सेल के अंदर अमेज़न की तरह एक ऐसा पैकेजिंग सेंटर है जो प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करके उनको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचा देता है। इस सेलुलर कुरियर सर्विस का नाम है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर डिक्टेयोसोम्स भी कहते हैं और यही होता है सेल का पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विस। इसको समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ। इसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, सिस फेस। ईआर से आने वाले प्रोटीन और लिपिड्स को ये रिसीव करता है, इसे फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। नंबर 2, सिस्टर्नी। ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होते हैं। सिस्टर्नी कुछ इन बैग्स की तरह होते हैं, अंदर से खोखले और ये पैरेलली अरेंज होते हैं, फ्लैट। एक गोल्जी एपरेटस में 4 to 8 सिस्टर्नी या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये स्टैक्स पैरेलल प्लेट की तरह अरेंज होते हैं और सभी सब्सटेंसेस की मॉडिफिकेशन इसी सिस्टर्नी में होती है। रिसीविंग और मॉडिफिकेशन तो आपने समझ लिया, बट नेक्स्ट 2 पार्ट्स के बिना गोल्जी एपरेटस बिल्कुल अधूरा है। नंबर 3, ट्रांसफेस, जिसको शिपिंग साइड भी कहते हैं। ये मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को पैक करके सेल के डिफरेंट पार्ट्स या सेल के बाहर भेज देता है, इसे मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। नंबर 4, वेसिकल्स। वेसिकल्स छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड पैकेट्स होते हैं जो मटेरियल्स को अपने अंदर भरकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। Congratulations, because हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस। जिसका फर्स्ट पार्ट है सिस फेस जो रिसीव करता है, सेकंड पार्ट सिस्टर्नी जो मॉडिफिकेशन करता है, थर्ड पार्ट ट्रांसफेस जो पैकेजिंग करता है एंड फोर्थ पार्ट वेसिकल्स जो चीज़ों को अपने अंदर भरकर ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब समझते हैं गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस को। ये ईआर से आए प्रोटीन, लिपिड्स और हार्मोन्स को वेसिकल्स में पैक करता है, फिर उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक भेज देता है। ये सिस्टर्नी में प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट चेन ऐड करके उसका मॉडिफिकेशन करता है और इसी प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। नंबर 3, गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम्स बनाता है और ये लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे होते हैं। दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और ये एंजाइम्स आरईआर द्वारा बनाए जाते हैं। अभी तक के 2 फंक्शंस तो आपने पहले कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, बट नेक्स्ट 2 फंक्शंस आपको कोई भी नहीं बताने वाला। नंबर 4, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स। गोल्जी एपरेटस ही हार्मोन्स, एंजाइम्स, म्यूकस को सेल के बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है और चीज़ों को बाहर रिलीज करना ही सिक्रेशन कहलाता है। नंबर 5, सेल वॉल मटेरियल फॉर्मेशन। प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस को डिक्टेयोसोम्स भी कहते हैं और ये सेल वॉल मटेरियल्स लाइक पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज को बनाने में हेल्प करती है। अब हम पढ़ चुके हैं ऑल द फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस: पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल एंड सेल वॉल मटेरियल फॉर्मेशन। ये हैं कुछ फैक्ट्स जो आप याद रख सकते हो। नंबर 1, सिक्रीटरी सेल्स लाइक पैनक्रियाज में गोल्जी एपरेटस बहुत बड़े और डेवलप होते हैं। गोल्जी एपरेटस के बिना प्रोटीन अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। नंबर 3, गोल्जी एपरेटस कंटिन्यूसली न्यू वेसिकल्स बनाता रहता है और उन्हें रिलीज करता रहता है। इजी वे में समझने के लिए आप ये एनालॉजी याद रख सकते हो: ईआर फैक्ट्री, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग सर्विस सेंटर एंड वेसिकल्स डिलीवरी ट्रक